मॉर्निंग। हम लोग आज फिर पुनः देखेंगे वैद्युत रोधों के कारण वैद्युत विभव। ठीक, वैद्युत रोधों इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसमें आपको बताया था कि क्या बताया है कि दो आवेश होंगे, दोनों का जो नेचर होगा वह क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक, लेकिन परिमाण जो उनका क्या होगा, समान होगा। और कैसे होंगे, अल्प दूरी पर रखेंगे। उसी कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर कोई वैद्युत रोधक रखते हैं तो उसके कारण जो वैद्युत विभव कैसा मिलेगा। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में हमको प्राप्त होता है। एक स्थिति हमको प्राप्त हुआ था अच्छी स्थिति, दूसरा प्राप्त हुआ था निरक्षीय स्थिति। ठीक उसी प्रकार से वैद्युत, क्योंकि वैद्युत रोधक आपको पहले हम बता चुके हैं, ये भी जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दिशा मतलब वैद्युत क्षेत्र का निर्धारण करती है, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार की जो है या पर जो कह सकते हैं दिशा का निर्धारण करते हैं। लेकिन ये अदिश राशि है तो ऐसे पूर्ण नहीं कह सकते। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट उच्च होता है, एक पॉइंट क्या होता है, निम्न होता है। ठीक, एक ज्यादा आवेशित होता है, एक कम आवेशित होता है, जिससे ये निर्धारण करता है कि इसका प्रवाह किस तरफ होगा। तो ये अदिश राशि के लिए है। तो हम यहाँ पे वैद्युत रोधक के कारण जो पहली स्थिति में देखेंगे कैसा, उसी टाइप से अच्छी स्थिति अच्छी स्थिति में वैद्युत रोधक के कारण वैद्युत विभव क्या होगा। अच्छी स्थिति के लिए हम कहेंगे कि जो क्या माने थे, एक्स एक्सिस पर या अक्ष के जिस स्थिति में रखते हैं उसके अनुदिश रेखा पर हमको क्या प्राप्त होगा, वैद्युत रोधक अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहला कंडीशन हमारा है कि मान लेते हैं कि जो है ए और बी दो पॉइंट जिस पर आवेश एक पर माइनस क्यू है और दूसरे पर क्या है, प्लस क्यू है। दोनों के मध्य कोई बिंदु ओ है जिसके बीच की दूरी क्या है, यल है और यल है। क्योंकि हम टोटल जो दूरी जानते हैं कितना लिखते हैं, टू यल। तो अगर मध्य पॉइंट ओ नहीं है तो इनके बीच क्या होगा, यल और यल होगा। ठीक, हमको देखना अच्छी स्थिति में अर्थात इसी रेखा के या इसी ध्रुव के अनुदिश रेखा पर हमको देखना है। तो क्या होगा, अनुदिश रेखा पर हम मानते हैं यहाँ से ओ पॉइंट से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी। ठीक, जिस पर हमको क्या देखना है, वैद्युत विभव उस पॉइंट पर देखना है। तो क्या कहेंगे कि दोनों स्थितियों के लिए हम देख चुके हैं कि अगर कोई बिंदु आवेश होता है तो उसके कारण इसके पहले निकाल चुके हैं कि कोई बिंदु आवेश होता है तो उसका विभव कितना होता है। क्या निकाले, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। ठीक, तो उसी कंडीशन में यहाँ पे भी देखेंगे क्या हो जाएगा, हमको जो प्राप्त होगा यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो दूरी हमको मिलेगा, कितना मिलेगा, r प्लस यल। यहाँ पे जो दूरी मिलेगा r प्लस यल, और यहाँ से ओ पॉइंट से अर्थात प्लस क्यू आवेश पर इसके बीच की जो दूरी हमको प्राप्त होगी वह r माइनस यल। ठीक, तो हम कहेंगे कि एक बार पुनः जो है ये क्या है, अगर ये सारा कंडीशन एक परावैद्युतांक क्षेत्र में रखा गया है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव कितना होगा या प्लस आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव कितना होगा, दोनों का मान बारी बारी से निकाल लेंगे। ठीक, और अदिश राशि है तो दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, संपूर्ण अर्थात कुल विभव इस पर कितना होगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये कंडीशन हमको करना है। तो हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान, इसका मान कितना है, यहाँ से यहाँ पे लेकर के यहाँ पर r प्लस यल। और एक कंडीशन यहाँ पे माइनस क्यू के कारण देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिलेगा किसमें मिलेगा, माइनस में। ठीक,
ये किसका निकल गया, हम कह सकते हैं माइनस क्यू के कारण, या इसको मान लेते हैं V1, इस कंडीशन को मान लेते हैं V1। तो V1 का मान जो है इस बिंदु के कारण प्रथम स्थिति में हमको निकला 1/-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। अब दूसरी स्थिति प्लस क्यू आवेश के कारण हम देखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हमको प्राप्त होगा, V2 बराबर मिल जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। ठीक, अब यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस टर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवेश कितना होगा, आवेश पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर विभव हमको जो मिलेगा पॉजिटिव में मिलेगा। अब देख रहे हैं एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है कंडीशन, तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू प्राप्त होगा, ये दोनों कुल विभव अगर एक बिंदु पर देखेंगे तो V1 प्लस क्या हो जाएगा V2। ठीक, तो क्या होगा, कुल विभव P बिंदु पर कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। इसमें मान जो हम निकाले हैं V1 प्लस V2 या V2 प्लस V1 ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो निकाले -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, और दूसरा कंडीशन है प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L। ठीक, कॉमन ले लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या कॉमन लिए Q, क्योंकि दोनों तरफ है, तो बचा क्या 1/R माइनस L माइनस 1/, इस टर्म को उधर कर देंगे, क्या हो जाएगा R प्लस L। ठीक, फिर ये गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, प्राप्त होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L माइनस R माइनस L अपॉन R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ठीक, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। पुनः क्या मिलेगा आपको, V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस R और ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा आपका 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। फिर V बराबर आपको क्या मिल जाएगा, इसको एक साथ लिख लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, ये 2QL बराबर किसके होता है, P के बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और ये कंडीशन हम देखते हैं कि R की अपेक्षा L का मान क्या है, बहुत कम है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, R का मान R ग्रेटर देन किसके, L के। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हमको विभव जो मिलेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक, तो किसी जो है क्या कह सकते हैं, किसी ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो हमको विभव प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर के बराबर प्राप्त होगा। अगर ये कंडीशन निरक्षीय स्थिति के लिए हम देखें कितना होगा, निरक्षीय स्थिति के लिए दूसरा पॉइंट अगर देखते हैं, निरक्षीय
स्थिति में क्या हो जाएगा, कोई द्विध्रुव लेते हैं उसी तरीके से जैसे उसमें लिए थे, एक पॉइंट कोई मानते हैं, कोई बी पॉइंट मानते हैं, दोनों के मध्य बिंदु को लेते हैं, ठीक। इस पर आवेश माइनस क्यू है, दूसरे बी पॉइंट पर आवेश प्लस क्यू है, और इसके निरक्षीय स्थिति मतलब इसके लंबवत कोई बिंदु क्या है, पी है, और जिस पर हमको क्या देखना है, कुल वैद्युत विभव कितना होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, इसी ओ पॉइंट से इसको मिला देते हैं, और मानते हैं ये कितनी दूरी यहाँ से 8 दूरी पर कोई बिंदु क्या है, लंबवत बिंदु पी है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पहले हम ए पॉइंट से मिला देंगे बी पॉइंट को, फिर क्या करते हैं बी पॉइंट से मिलाते हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ए और पी की दूरी जो होगी वही बी और पी की दूरी होगी, ठीक। तो हम इसके स्थान में अगर हम देखेंगे विभव कितना होगा, माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण, तो विभव हमारा हो जाएगा माइनस क्यू के कारण क्या लिख सकते हैं, इनके बीच की दूरी एल लिखेंगे, इनके बीच की दूरी क्या है, एल। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे माइनस क्यू के कारण विभव बी बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। V1 की कंडीशन निकालें, V2 का मान निकालें, क्योंकि यहाँ पे अदिश राशि, ये दिशा हमको नहीं देना है कि इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर है, परिणाम हमको लेना होगा, ऐसे कोई कंडीशन इसमें नहीं बनेगा। V2 निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कुल विभव बराबर V बराबर V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू समान है और चिन्ह क्या विपरीत है, तो इसलिए ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल विभव को कितना मिलेगा, 0। कंडीशन हुआ कि जब कोई बिंदु क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में होता है, मतलब द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट है, उस पर अगर वैद्युत विभव को देखना है तो कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। एक प्रश्न है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगी, नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी। क्या होगा, केवल वैद्युत विभव अगर निरक्षीय स्थिति में 0 होता है, परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती, ठीक। तो इस तरीके से निरक्षीय स्थिति में क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि किसी भी जो है द्विध्रुव के कारण उसका जो विभव प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है, ठीक। धन्यवाद।